नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिए गए हैं और कुछ फिर से नए नियम लागू कर दिए गए। बिहार में लॉकडाउन के पहले दिन से ही कई पाबंदियां लगा दी गई है, नियम बदल दिए गए। आखिर बिहार में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं, आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। पैदल चलने पर भी पाबंदी रहेगी। 15 मई तक सभी दुकानें बंद रहेगी, सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेगी, वो भी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, मतलब सिर्फ 4 घंटे के लिए दुकानें खुलेगी। और सबसे खास बात कि शादी ब्याह पर पाबंदी लगा दी गई है। बिना बारात शादी होगी, 3 दिन पहले थाने को जानकारी देनी होगी। शादी ब्याह में बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे। राज्य सरकार या निजी, मतलब हर प्रकार के दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं भी चालू रहेगी। सभी प्रकार के दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बिहार में बिना कारण पैदल निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। पैदल यदि निकल रहे हैं सड़कों पर तो आपको उचित कारण पुलिस को बताना होगा, साथ में सबूत भी दिखाना होगा। और यदि उचित कारण नहीं बता पाए तो पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, मतलब गाड़ियां नहीं चलेगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और दूसरे शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। 15 मई तक बिहार में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का कोई भी आयोजन नहीं होगा। तो आखिर अब क्या क्या खुला रहेगा? तो देखिए, अस्पताल, जांच लैब और दवा की दुकानें खुली रहेगी। बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब मीडिया पूरी तरह से खुली रहेगी। किराना यानी खाने पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ 4 घंटे ही खुलेगी। हवाई जहाज, रेल या बस से बिहार आने वाले के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन सिर्फ 50% यात्री के साथ। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहन पर रोक नहीं रहेगा, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं रहेगा। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर भी रोक नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट या खाने पीने की दुकानें खुलेगी, वहां बैठकर खाना खाने की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ होम डिलीवरी के लिए, वो भी रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। ई कॉमर्स या कुरियर सेवा जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब सारे चालू रहेंगे। राहत की खबर यह है कि निजी वाहनों के लिए ई पास 24 घंटे में मिल जाएगा। इसके लिए कहीं जाना नहीं है। इसके लिए आप serviceonline.gov.bihar.in पर आवेदन करें। निर्माण कार्य जारी रहेगा। देखिए, निजी वाहन से आप बाजार आ जा सकते हैं, पूछताछ होगी। घर से ज्यादा दूर नहीं जाना है। घर से ज्यादा दूर जाने पर कार्रवाई होगी। अब रही बात की दवा लेने के लिए या स्टेशन या एयरपोर्ट आप कैसे जाएंगे? तो देखिए, एयरपोर्ट या स्टेशन के लिए आपको टिकट दिखाना होगा। दवा लेने के लिए डॉक्टर का पुर्जा चाहिए। कोरोना वैक्सीन के लिए आप निजी वाहन से जा सकते हैं। दूसरे जिलों में जाने के लिए पाबंदी रहेगी। दूसरे जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी है। तो देखिए, शादी के लिए वाहन का पास मिलेगा या नहीं? तो बारात लेकर जाने के लिए वाहनों की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय थाना को दस्तावेज के साथ आवेदन देना होगा, लेकिन बैंड बाजा नहीं होगा। तो आखिर जिलों में फंसे लोग अपने घर कैसे जाएंगे? तो जो लोग दूसरे जिलों में फंसे हैं उन्हें घर जाने के लिए पास मिलेगा। यदि आपके परिवार वाले दूसरे जिलों में हैं तो पास बनवा लीजिएगा। हाँ, एक जरूरी बात कि मालवाहक वाहनों पर कोई भी रोक नहीं रहेगी, चाहे वे दूसरे जिलों से क्यों नहीं आ रहे हो।
अब सजा भी सुन ही लीजिए। तो देखिए, धारा 144 लागू है। लॉकडाउन का जो नियम तोड़ेंगे उन्हें धारा 144 के तहत या तो 1 वर्ष की सजा या फिर 1000 रुपया जुर्माना या दोनों लग सकता है। एवं आईपीसी धारा 188 के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों लग सकता है। अब रही बात गरीबों के लिए, तो देखिए, गरीबों को राशन कार्ड मिल रहा है। मई महीने में लगभग सभी को राशन कार्ड दे दिया जाएगा और राज्य के सभी गरीबों को मई महीने का राशन का सारा खर्च सरकार उठाएगी। सारा खर्च मतलब 5 किलो अनाज मिलेगा। तो बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लग गया है, लेकिन देखिए, खुद बिहार सरकार के ही सहयोगी जीतनराम मांझी की पार्टी हम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम पार्टी के नेता दानिश रिजवान ने कहा है कि गरीब कोरोना से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। अतः न्यायालय और सरकार को गरीबों का खास करके ख्याल रखना चाहिए, खास करके उनका जो रोज कमाते खाते हैं। ऐसे में हमारा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो कर लिया, लेकिन गरीबों और दिहाड़ी मजदूर के बारे में आपको सोचना ही होगा। देखिए, हम नेता ने मांग की है कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए, लोन का इंटरेस्ट माफ होना चाहिए। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। तो वहीं बिहार सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी पहल की है। देखिए, भूखे नहीं रहेंगे रोजाना कमाने खाने वाले लोग। पटना के कई इलाकों में कम्युनिटी किचन शुरू की गई है। पटना के 15 से 20 इलाकों में कम्युनिटी किचन शुरू की गई है। लॉकडाउन के दौरान गरीब, मजदूर, निर्धन, निराश्रितों के लिए दिन रात यहां फ्री में खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, राशन कार्ड धारियों को फ्री में मिलेगा मई महीने का राशन। देखिए, बिहार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला निसंदेह न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया है, लेकिन हमें लगता है कि इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं से गरीब तबका निराश होगा, क्योंकि अगर वो कोरोना से बच भी सकता है लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। न्यायालय ने टिप्पणी जरूर करी है, लेकिन न्यायालय को गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए था, खासकर उन तबकों का जो हर दिन मेहनत करता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन का इंतजाम करता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक मौका अवश्य ही दें। तो चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।